आरोही अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी चरण जल्दबाजी में लता के बेडरूम में आया और उसने आरोही के पास आकर घबरा कर कहा, मैडम जल्दी मेरे साथ चलिए। क्या हुआ चरण? मैडम बेहोश हो गई हैं। वो गार्डन में वॉक कर रही थी, तभी अचानक से जमीन पर गिर गई। सब बहुत घबरा चुके हैं। मैंने सोचा आप डॉक्टर हैं तो। जब आरोही गार्डन में पहुंची तब उसने देखा इंद्राणी बेहोश पड़ी हुई थी। आरोही जल्दी से भागकर इंद्राणी के पास गई और उनकी पल्स चेक करते हुए बोली, मॉम की हार्ट बीट रुक गई है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे ट्राई करने दीजिए। मुझे कोई नुकीली चीज चाहिए, कोई चाकू या सुई जैसा कुछ। ये सुनकर एक नौकर भागकर घर के अंदर गई। कुछ पल बाद वापस आकर उसने आरोही से पूछा, मुझे ये एम्ब्रॉयडरी की नीडल मिली है, चलेगा? बिल्कुल चलेगी। कहते हुए आरोही ने जल्दी से वो नीडल ले ली। फिर आरोही ने वो नीडल लेकर जल्दी से इंद्राणी के कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर उसे चुभाया। लगभग 10 सेकंड के अंदर ही इंद्राणी जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास हैरानी से देखते हुए कहा, तुम सब मुझे ऐसे घेर कर क्यों खड़े हो और मैं यहाँ जमीन पर कैसे? मॉम, आप कोमा में चली गई थी, पर अब आप खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। शिवानी जो इंद्राणी के साइड में खड़ी थी, उसने आंसू बहाते हुए कहा, आरोही तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मॉम बच गई। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करती। थैंक यू सो मच आरोही। तब एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। किसी नौकर ने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली थी। तुरंत ही इंद्राणी को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। शिवानी ने विक्रम और आरोही को गाड़ी में बैठते देखा। ये देखकर वो गुस्से से तिलमिला गई, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। आरोही के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। रास्ते में उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, मॉम को ये बीमारी कब से है? ये सब मेरे सो कॉल्ड रिश्तेदारों की वजह से हुआ है। जब मैं 5 साल का था, उन लोगों ने बिजनेस में कुछ गड़बड़ी कर दी और सारा बोझ डैड के कंधों पर डाल दिया। जब डैड ये सब संभाल नहीं पाए तो। इतना कहते हुए विक्रम की आवाज कांप रही थी, तो आरोही ने उसके एक हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हिम्मत दी। विक्रम ने आगे कहना शुरू किया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि डैड की मौत के बाद मैं और मॉम भिखारी की तरह सड़कों पर आ जाएंगे, पर वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी से सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएं। ये सुनकर आरोही को बहुत बुरा लग रहा था। उसने विक्रम से आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। इंद्राणी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। कुछ देर बाद एक फिजिशियन जो इंद्राणी को ऑपरेट कर रहा था वो बाहर निकला और उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर विक्रम, अब मिसेस रायजादा खतरे से बाहर हैं। मॉम पिछले 5 सालों से ठीक थी, तो मुझे लगा वो ठीक हो चुकी हैं। वो अचानक से फिर से कैसे बीमार पड़ गई? मिस्टर विक्रम, मिसेस रायजादा कभी पूरी तरह से ठीक हुई ही नहीं थी। मैंने उनके एक्यूपंक्चर पॉइंट पर नीडल के निशान देखे। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस एक्सपर्ट ने किया है? उसकी बात सुनकर विक्रम ने आरोही की तरफ देखा और अनजाने में ही उसकी आवाज में नरमी आ गई। इन्होंने, क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर विक्रम कि ये लड़की कौन है? शी इज माई वाइफ। वहीं बाकी दोनों डॉक्टर जो इंद्राणी के रूम में थे, उन्होंने भी सुन लिया था कि ये काम आरोही ने किया है। सच में ये लड़की बहुत ज्यादा जीनियस है। अगर इसने समय पर इंद्राणी के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर प्रेस नहीं किया होता तो शायद हम भी उन्हें नहीं बचा पाते। पर ये एक छोटे से अस्पताल में काम करती है। आगे कोई कुछ कहता कि तभी विक्रम, आरोही, चरण और शिवानी को उन्होंने वार्ड के अंदर आते देखा, तो वो दोनों शांत होकर बाहर निकल गए। इंद्राणी ने बाकी सबको इग्नोर कर सिर्फ आरोही की तरफ देखकर कहा, बेटा, मुझे पता चला कि मेरी जान बचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम वाकई हमारे परिवार के लिए बहुत लकी हो। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे में इस खानदान का खून दौड़ रहा है। क्योंकि विक्रम बीमार होने का नाटक कर रहा था तो शादी अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी, और अब विक्रम को अपनी पहचान छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ इस बार तुम दोनों की धूमधाम से शादी हो। विक्रम, मैंने सही कहा ना? हाँ मॉम, मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा। आरोही ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में अचानक से इतनी सारी खुशियां आ जाएंगी। पिछले दिन ही वो इस बारे में सोच रही थी कि 100 दिनों बाद उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और अब दोनों की शादी भी होने वाली थी। वो इन सब फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पा रही थी।
इसलिए उसने कहा, मॉम आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। वार्ड से बाहर चली गई। आरूही कॉरिडोर में खड़ी थी, तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मॉम धूमधाम से हमारी शादी करना चाहती हैं, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि ये सब करने की कोई जरूरत है। तुम नहीं चाहती कि हमारी दोबारा शादी हो? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, पर मैं अब भी वही कहूंगी, इस शादी की कोई जरूरत नहीं है। आरोही, मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? विक्रम की बात सुनकर आरोही ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस तरह की शादी नहीं करना चाहती। ओह, अब मैं समझ रहा हूं कि तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती हो और क्यों तुम मुझसे इतना रूड बिहेव करती हो। क्योंकि तुम तो देवेश से शादी करना चाहती हो, है ना? तुम मुझसे दूर भागती रहती हो क्योंकि तुम देवेश से प्यार करती हो, है ना? और तुम ये उम्मीद कर रही हो कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं ताकि तुम दोनों साथ रह सको। मैंने सही कहा ना? विक्रम की बातें सुनकर आरूही को ऐसा लगा जैसे उसका सर चकरा गया हो। उसने मन ही मन कहा, विक्रम खुद शिवानी से प्यार करते हैं और वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो देवेश। मैं तो जब से यहां लौटी हूं तब से मैंने देवेश के बारे में सोचा भी नहीं है। इसलिए उसने एरोगेंटली कहा, आपको जो सोचना है आप सोचिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर विक्रम ने आरोही का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और कहा, तुम ऐसे ही यहां से नहीं जा सकती आरोही। अगले ही पल विक्रम उसे किस करने लगा। हालांकि आरोही उसे रोकना चाहती थी, पर एक पल के लिए वो भी भूल चुकी थी कि अभी क्या हुआ था। वो भी अब विक्रम का साथ देने लगी। पर कुछ ही देर बाद उसे शिवानी का ख्याल आया, पर विक्रम ने अब भी अपने हाथ नहीं हटाए थे। ये देखकर आरोही ने बिना कुछ सोचे समझे विक्रम के पैरों के बीच लात जमा दी। विक्रम को पहले ही चोट लगी थी, जिस वजह से वो चिल्लाकर जमीन पर गिर गया। अब आरोही को अचानक याद आया कि विक्रम के पैरों पर चोट लगी थी। तभी उसके कानों में शिवानी की आवाज सुनाई पड़ी, विक्रम तुम ठीक तो हो? आरोही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने ही विक्रम की चोट पर बैंडेज किया था ना? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि उसे कितनी सीरियस इंजरी हुई है, फिर भी तुमने उस पर इतनी बुरी तरह से हमला किया। भले ही तुम विक्रम से प्यार नहीं करती हो, पर फिर भी वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो इस नाते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर शिवानी विक्रम को सपोर्ट करने लगी, पर आरोही ने अपने कदम नहीं रोके और चलते हुए कहा, मेरे और मेरे पति के बीच में तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। तब तक लिफ्ट भी खुल चुकी थी, तो आरोही जाकर लिफ्ट में खड़ी हो गई। लिफ्ट बंद होते ही शिवानी ने विक्रम से कहा, देखे इसके तेवर। खैर तुम ठीक तो हो? रुको मैं चेक करती हूँ। पर इससे पहले कि उसका हाथ विक्रम के पैर को छू पाता, विक्रम ने पीछे हटते हुए कहा, क्या तुमने मेरी वाइफ की बात नहीं सुनी? हम दोनों के बीच के मैटर में तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम की बात सुनकर शिवानी के हाथ वहीं रुक गए और उसने उदासी में कहा, पर विक्रम, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ रही हूं। मुझे बस तुम्हारी चोट की चिंता थी। वो मेरी वाइफ है और वो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती है। तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वार्ड में सुना ना, आरोही और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं, पर तुम्हें शादी में आने की भी कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से ना ही मिलें तो बेहतर होगा। इतना कहकर विक्रम बिना उसे देखे वहां से चला गया। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सो सैड। भले ही तुम विक्रम के साथ 15 सालों से रह रही हो और तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में 7 सालों से हो, फिर भी क्या फायदा? अब विक्रम किसी और से प्यार करने लगा है। इतना कहकर प्रियांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर शिवानी ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, तुम तो यही देखना चाहते थे ना? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो और तुम भी जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं। तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूंगी। तो प्रियांश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, ओपनली बात करते हैं। अनन्या ने आरोही के बर्थडे पर उसे फंसाया था और उस रात एक्सीडेंटली आरोही ने विक्रम के साथ रात गुजारी थी। अब आरोही विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली है। मैं जानता हूं कि आरोही ने अपनी जान पर खेलकर विक्रम की जान बचाई है,
इसके बाद विक्रम को ऐसा लगने लगा कि उसकी जान अनन्या ने बचाई है, लेकिन अनन्या की सच्चाई विक्रम के सामने लाकर उसको भी विक्रम की नजरों में गिरा दिया। मुझे ये भी पता है कि तुमने आरोही और देवेश को साथ लाने के लिए वो एक्सीडेंट करवाया था। मैं जानता हूं तुम आरोही को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर आरोही के दिल में देवेश के लिए एक हीरो की इमेज क्रिएट करना चाहती थी, ताकि आरोही के मन में देवेश के लिए प्यार उमड़ पड़े। ये सब सुनकर शिवानी हक्की बक्की रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रियांश को उसके बारे में सब पता होगा। उसकी बातें सुनकर शिवानी पूरी तरह से घबरा चुकी थी और वो जानती थी कि अब झूठ से काम नहीं चलेगा। इसलिए उसने हार मानकर कहा, तुम क्या चाहते हो? प्रियांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। अब शिवानी के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम विक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये सुनकर प्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं प्रॉमिस करता हूं। दूसरी तरफ आरोही हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। तभी एक व्हाइट लग्जरी कार अचानक उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी से देवेश उतरा और उसने आरोही के पास आकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भाई का मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अगले 7 दिनों में उनकी शादी अटेंड करूं। ये सब क्या चल रहा है? देवेश की आवाज सुनकर आरोही बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि शादी अगले 7 दिन में होने वाली है, ये बात उसके लिए भी नई थी। आरोही के चेहरे पर हैरानी देखकर देवेश ने आरोही का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर प्यार से कहा, आरोही, क्या हुआ है? क्या तुम भाई से शादी नहीं करना चाहती हो? देवेश की बात सुनकर आरोही अपने होश में लौटी। उसने अपना चेहरा देवेश के हाथ से हटा दिया और पलकें झुकाते हुए कहा, देवेश, मैं अभी बस तुम्हें कॉल करके सब क्लियरली बताने ही वाली थी। विक्रम ने कहा है कि हमारे बीच वो 100 दिनों वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ जिंदगी भर रहूं, और मैंने भी यही तय किया है। मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। आरोही को रोते देख देवेश के मन में जो एक उम्मीद जगी थी वो भी टूट चुकी थी, और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूं। आरोही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? क्या देवेश विक्रम और आरोही की शादी होने देगा? क्या प्लान चल रहा है प्रियांश के दिमाग में? क्यों वो अपनी पत्नी को विक्रम को सौंपने के लिए तैयार हो गया? क्या देवेश आरोही का पीछा छोड़ देगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।